नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज का वीडियो कुछ हटके है, कुछ अलग टाइप का। हमने अक्सर सुना होगा बात करने की कला के बारे में, कैसे बात करना, कैसे बोलना है, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि सुनना कैसे है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे सुनने की कला के बारे में। जी हाँ, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। देखिए दोस्तों, कोई भी बात, जी हाँ कोई भी बात किसी की भी समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको मास्टर टीचर की सुनना बहुत जरूरी है। जिस भी विषय के बारे में वो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सुनेंगे तभी तो हम सीखेंगे। यदि आप ऑफिस में हैं, मीटिंग्स चल रही है, आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है, आप बोर्ड रूम में कोई प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा मुझे करना क्या है। यदि आप फैमिली में हैं तो आपको अपने बीवी बच्चों की बातें सुननी पड़ेगी कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। इसीलिए सुनना जिंदगी के हर पहलू में, हर दौर में, हर जगह बेहद अनिवार्य है। देखिए, ऊपर वाले ने हमको मुंह एक दिया है और कान दिए हैं दो। क्यों? इसीलिए ताकि हम कम बोलें और ज्यादा सुनें। इसका उल्टा ही करते हैं, एक मुंह दिया है तो हम बहुत बोलते हैं, कान दो दिए तो सुनते कम है। इसीलिए कहा गया है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने अंदर लिसनिंग कैपेसिटी, लिसनिंग की पावर को बढ़ाइए। तो मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं, एक अच्छा सुनने वाला बन सकते हैं। पहला पॉइंट है धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालिए। सामने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाता है कि हम उससे पहले ही बीच में उसे टोक देते हैं, कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, सब्र रखिए, सामने वाले व्यक्ति को उसकी अपनी पूरी बात रखने का, पूरी बात कहने का मौका दीजिए। उसके बाद ही आप बोलिए। बीच में इंटरप्ट करना, कुछ भी बोल देना, यहाँ मैं समझ गया, सुनो मेरी बात, ये सब आपके धैर्य नहीं है। इससे पता चलता है कि हम बिल्कुल बेसब्रे हैं। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनिए पहले। दूसरा पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दीजिए। यदि सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, बड़े ध्यान से, प्यार से आपकी बात सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बोलने का मौका ही नहीं देंगे। आप बोलते रहेंगे और कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको दूसरे व्यक्ति को बोलने का ही मौका देना है, तभी आपके बीच में जो संवाद, जो डायलॉग हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो पूरा होगा। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, समझने के लिए सुने। अक्सर हम क्या सोच रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है और हमारे मन में चलता रहता है, अच्छा ऐसा बोल रहा है, अच्छा ये बात है, हाँ मैं बताता हूँ, अभी मैं देख लूँ। जी हाँ मित्रों, जवाब देने के लिए ना सुने, समझने के लिए सुने। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी बात तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप ढंग से नहीं सुनेंगे। चौथा पॉइंट इस प्रकार है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बातचीत पर ध्यान दीजिए। इस विषय में क्या कहा जा रहा है, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्फॉर्मेशन हमारे से छूट जाएंगी। और बाद में क्या होगा, हम बोलेंगे अरे तो मेरे समझ ही नहीं आया, तो क्या बोल रहा था, ये क्या था, वो क्या था। हम दुनिया भर के सवाल बाद में पूछेंगे या हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बातचीत पर, पॉइंट्स पर भी ध्यान दीजिए। पांचवा पॉइंट इस प्रकार है, बोलने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को, उसके मनोभाव को भी समझिए। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी खास सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। इससे फायदा ये होगा, आप वो सब कुछ सुन पाएंगे जो वो नहीं बोल रहा है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके मनोभाव को भी समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति आपको बता रहा है, भाई जब मैं छोटा था ना, मेरे को कुत्ते ने काट लिया था भाई, 14 इंजेक्शन लगे थे पेट में। लेकिन वो कहना क्या चाहता है, शायद वो आपको ये बताना चाहता है, भैया मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। तो इसीलिए हमें बात को, मनोभाव को, कुछ अंदर की बातें, एटीट्यूड को समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। छठा पॉइंट इस प्रकार है, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुने। जी हाँ, दोबारा बोलता हूं, सिर्फ कानों से नहीं, अपने दिल से सुने। देखिए, दिल से सुनते हैं तभी ये होता है कि दिल से दिल तक पहुंचती है दिल की बात। दिल से दिल तक बात पहुंचानी पड़ेगी। तो बोलने वाला तो बड़े मन से, बड़े दिल से बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान पता नहीं कहाँ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल से सुने, सिर्फ कानों से नहीं तो सारी जिंदगी ये गाना गाते रहेंगे हम लोग, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, तो रोते ही बैठेंगे। इसीलिए दिल से सुनिए तो बात दिल तक पहुंचती है। सातवां पॉइंट इस प्रकार है, बोलने वाले में या वक्ता में दिलचस्पी दिखाइए। बीच बीच में आप हाँ, हूं, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे शब्द बोलकर आप वक्ता से संपर्क में रहिए। तो बोलने वाले को लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही, और ये भी
सुनने की कला के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बेहद जरूरी बातें हैं। यदि आप कुछ बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब आपको क्या लगेगा? इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बीच बीच में रिस्पॉन्स दें। 9वां पॉइंट, बी ए गुड लिसनर। जी हाँ, एक अच्छे श्रोता बने और हमेशा पूरा सुने, पूरी बात सुने। यदि आप क्लास में हैं तो पूरा पीरियड अटेंड करें, यदि आप मीटिंग में हैं तो पूरी मीटिंग अटेंड करें, यदि आप कोई अच्छा टॉक सुन रहे हैं तो पूरा सुने। देखिए, आधी अधूरी नॉलेज, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। इसीलिए अच्छे श्रोता की पहचान यही है, वो पूरी बात ध्यान से सुनता है और समझता है। 10वां पॉइंट इस प्रकार है, फॉरगेट अबाउट आई नो एटीट्यूड। ये भूल जाइए कि अरे हमें मालूम है, मुझे तो पता है। फोकस रखिए। यदि आपको विषय पसंद नहीं है, जिस बारे में बात हो रही है या जिस बारे में कहा जा रहा है, यदि आपको पसंद नहीं है तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी हम कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बी ए गुड लिसनर। रिमेंबर दैट ए गुड लिसनर कैन बिकम ए गुड स्पीकर। जी हाँ, एक अच्छे श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। इसलिए याद रखिए, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ किया करें।